अगर आपको लगता है कि ट्रेडिंग बहुत ही मुश्किल है या इसमें फैंसी इंडिकेटर्स वगैरह ही हेल्प कर सकते हैं, तो आज की ये वीडियो आपका ट्रेडिंग के अबाउट पर्सपेक्टिव बदल देगी। आज की इस वीडियो में हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न सीखने जा रहे हैं कि कैसे सिर्फ दो कैंडल्स की फॉर्मेशन को देख के आप मार्केट के मूव का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे ज़रूर देख लें ताकि आपको बेसिक से कैंडल स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह, क्लोजिंग और ओपनिंग प्राइस वगैरह की समझ आ जाए और ये वीडियो भी आपको समझने में आसानी हो। वैसे आपको मैक्सिमम 14 से 15 टोटल डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इनमें से 10 इंपॉर्टेंट हैं, वही मैं इस वीडियो में आज आपको बताने जा रहा हूं, जो कि बेसिकली ट्रेंड रिवर्सल का काम करते हैं। इन्हें समझने और याद रखना आपके लिए इजी हो, इसलिए मैंने इनको पेयर्स में डिवाइड किया है। अब इन 10 डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को 5 पेयर्स में समझेंगे। वीडियो के एंड तक आप ना सिर्फ इन 10 कैंडलस्टिक पैटर्न्स को इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, बल्कि इनके थ्रू स्मार्ट ट्रेडिंग डिसीजंस भी ले सकेंगे। तो चलें शुरू करते हैं फर्स्ट पेयर से, जो कि है बुलिश एंड बेरिश एनगल्फिंग। एनगल्फ का मतलब होता है स्वेलो या खा जाना, यानी जब एक बड़ी कैंडल अपने से छोटी कैंडल को अपनी बॉडी में सराउंड या घेर लेती है, एनगल्फिंग कैंडल कहलाती है। एनगल्फिंग कैंडल्स पैटर्न दो कैंडल से मिलकर बनते हैं, जिसमें दूसरी वाली कैंडल अपने से पहली कैंडल को पूरी तरह से कवर कर लेती है। ये ऊपर से भी पहली कैंडल से बड़ी होगी और नीचे से भी। ये पैटर्न मार्केट रिवर्सल का सिग्नल देता है, यानी जहां भी आपको इस तरह के पैटर्न दिखाई देते हैं वहां से मार्केट का ट्रेंड उल्टा हो सकता है। अगर कहीं प्राइस गिर रही है और एक एनगल्फिंग पैटर्न बनता है तो वहां से प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाती है। एनगल्फिंग कैंडल्स दो तरह की होती हैं, पहली बुलिश एनगल्फिंग कैंडल और दूसरी बेरिश एनगल्फिंग कैंडल। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही होती है और एक छोटी रेड कैंडल के बाद एक बड़ी कैंडल बनती है जो पहली वाली कैंडल को पूरा एनगल्फ यानी खा जाती है, तो इसे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। इस पैटर्न का मतलब है कि बायर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और प्राइस ऊपर जा सकती है। इस चीज को माइंड में रखना है कि बुलिश एनगल्फिंग हमेशा डाउन ट्रेंड के बाद दिखाई देता है, मतलब जब प्राइसेस गिर रही होती है। अब इस पैटर्न में आप देख सकते हैं हमारी ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को पूरी तरह से कवर कर रही है। ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न का एक परफेक्ट एग्जांपल है और यहाँ से ही अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। अब बेरिश एनगल्फिंग की बात करें तो ये बुलिश पैटर्न का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। अगर मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा हो और एक छोटी ग्रीन कैंडल के बाद कैंडल बन जाए जो पहली कैंडल को ऊपर नीचे से पूरी तरह कवर कर ले, तो इसे बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। ये पैटर्न सिग्नल देता है कि सेलर्स मार्केट में कंट्रोल ले रहे हैं और यहाँ से प्राइस गिर सकती है, जिससे मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव कर सकती है। इसमें एक ग्रीन बुलिश कैंडल के बाद एक बड़ी रेड बेरिश कैंडल आ जाती है जो पहली वाली कैंडल को पूरी तरह खा जाती है, यानी एनगल्फ कर जाती है। देखें, जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही परफेक्ट पैटर्न बने। कैंडल का साइज थोड़ा बहुत बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बट क्लोज इनफ होना चाहिए। थोड़ा सा दिमाग तो आपको भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, नहीं तो सक्सेस इतना भी आसान नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड पेयर, जो है ट्वीजर बॉटम और ट्वीजर टॉप। इन दोनों पैटर्न्स में कैंडल्स की विक का एक ही लेवल होना जरूरी होता है, जो प्राइस रिजेक्शन को दिखाता है। पहले बात करते हैं ट्वीजर बॉटम की। ये पैटर्न तब बनता है जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है, यानी प्राइस नीचे गिर रही होती है। इसमें भी दो कैंडल्स होती हैं, पहली एक रेड बेरिश कैंडल जो डाउन ट्रेंड दिखाती है और दूसरी एक ग्रीन बुलिश कैंडल। इससे इसकी फॉर्मेशन से समझाते हैं। इन दोनों के बॉटम विक्स एक ही लेवल पर होते हैं, यानी दोनों का लो प्राइस सेम होता है। ये सिग्नल देता है कि सेलर्स ने प्राइस को नीचे पुश किया है, लेकिन बायर्स ने उसके लो लेवल पर आकर सपोर्ट दिया और प्राइस को वापस ऊपर ले गए। इसका मतलब है कि बायर्स कंट्रोल ले रहे हैं और अप ट्रेंड शुरू हो सकता है। ये पैटर्न ट्वीजर बॉटम है और यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकती है क्योंकि सेलर्स कमज़ोर पड़ गए हैं और बायर्स फिर से कंट्रोल ले रहे हैं, जैसे इस एग्जांपल में हुआ है। अब ट्वीजर टॉप इसके ऑपोजिट है। ये पैटर्न तब बनता है जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है। इसमें दो कैंडल्स बनती हैं, पहली एक ग्रीन बुलिश कैंडल होगी जो कि अप ट्रेंड को दिखाती है और दूसरी एक रेड बेरिश कैंडल होगी। इन दोनों कैंडल्स के भी टॉप विक्स एक ही लेवल पर होते हैं, यानी दोनों के हाई प्राइस सेम होती है। ये सिग्नल देता है कि बायर्स ने प्राइस को ऊपर पुश किया है, लेकिन सेलर्स ने उस हाई लेवल पर कंट्रोल ले लिया है और प्राइस को वापस नीचे ले गए हैं। इसका मतलब है कि मार्केट अब ऊपर नहीं जा पाएगी और यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है। याद रखें, ये पैटर्न अप ट्रेंड में बनता है जब सेलर स्ट्रॉन्ग हो रहे होते हैं, यानी अब प्राइस के नीचे जाने की पॉसिबिलिटी है। ट्वीजर टॉप और ट्वीजर बॉटम दोनों ही ऐसे पैटर्न्स हैं जो देखने में काफ़ी सिंपल हैं। इनके विक्स और बॉडी को देखते ही समझ आ जाता है कि मार्केट क्या कह रही है। अब बारी है हमारे तीसरे पेयर की, जिसका नाम है बुलिश एंड बेरिश हरामी।
हरामी भी एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रेग्नेंट। इस कैंडल के पैटर्न का ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें एक बड़ी कैंडल के अंदर एक छोटी कैंडल फिट हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बेबी होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब इसकी दोनों काइंड्स को बारी बारी देख लेते हैं। ये पैटर्न तब बनता है जब मार्केट नीचे की तरफ चल रही होती है डाउन ट्रेंड में और कंट्रोल सेलर्स के हाथों में होता है। इसके पैटर्न की बात करें तो पहले कैंडल एक बड़ी रेड बेरिश कैंडल होती है और अगली एक छोटी सी ग्रीन कैंडल होती है जो पहली वाली बड़ी रेड कैंडल की बॉडी के साइज के अंदर ही ओपन और क्लोज होती है। यानी दूसरी कैंडल का पूरा साइज पहली कैंडल के अंदर फिट हो जाता है। इसकी वजह से प्रेगनेंसी वाली एग्जांपल मैंने आपको दी थी। इसमें ये लेफ्ट कैंडल मदर और राइट वाली कैंडल बेबी को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसका मतलब है सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है और बायर्स स्लोली मार्केट में आने लगे हैं और अब डाउन ट्रेंड रुक सकता है और प्राइस ऊपर जा सकती है, यानी अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। तो बुलिश हरामी एक ऐसा पैटर्न है जो डाउन ट्रेंड के बाद आपको एक पॉसिबल अप मूव यानी अप ट्रेंड का सिग्नल देता है। अब बेरिश हरामी इसके बिल्कुल ऑपोजिट होगा। ये पैटर्न तब बनता है जब प्राइस ऊपर जा रही होती है। इसमें पहली कैंडल एक बड़ी ग्रीन बुलिश कैंडल होती है, लेकिन अगली कैंडल एक छोटी रेड कैंडल होती है जो पहली वाली बड़ी ग्रीन कैंडल के बॉडी के अंदर ओपन और क्लोज होती है। इसका मतलब है कि बाइंग प्रेशर कम हो रहा है और सेलर्स स्लोली मार्केट में आ रहे हैं। इस पैटर्न के बाद अप ट्रेंड रुक सकता है और प्राइस नीचे गिर सकती है। इसमें भी लेफ्ट कैंडल मदर को और राइट कैंडल बेबी को रिप्रेजेंट कर रही है, जो पूरी तरह पहली वाली ग्रीन कैंडल की बॉडी के अंदर, यानी इसका रेंज भी पहली कैंडल से बाहर नहीं जा रहा। तो ये बन जाता है बेरिश हरामी पैटर्न, जो हिंट देता है कि सेलर्स ने कंट्रोल लेना शुरू कर दिया है। यहाँ से प्राइस गिर सकती है क्योंकि मार्केट का ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। बुलिश हरामी और बेरिश हरामी दोनों ही ऐसे पैटर्न्स हैं जो आपको मार्केट के मूड को समझने में हेल्प करते हैं। इसको आइडेंटिफाई करना और भी सिंपल है, बस एक बड़ी कैंडल के अंदर छोटी कैंडल को देखें, साथ में बॉडी और विक का भी ध्यान रखें। जब ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स के पास बनती हैं तो इनका असर और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। हमारा फोर्थ पेयर है डार्क क्लाउड कवर एंड पेरिसिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न। नाम से मुश्किल लग रहा होगा पर फिक्र ना करें, समझाता हूँ। पहले बारी है पेरिसिंग लाइन पैटर्न की। अब इसमें क्या होता है कि जब प्राइस नीचे गिर रही होती है, डाउन ट्रेंड चल रहा होता है, तब एक बड़ी रेड बेरिश कैंडल बनती है। अब इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है। ऊपर ये रेड कैंडल है, इसका मतलब है मार्केट में सेलिंग ज़्यादा हो रही है। लेकिन अगली कैंडल एक ग्रीन बुलिश कैंडल बनती है जो पहली रेड कैंडल से गैप डाउन ओपन होती है, यानी कि इस रेड कैंडल के लो पॉइंट से थोड़ा नीचे ओपन होती है, लेकिन उसके बाद ये बुलिश कैंडल स्ट्रॉन्ग तरीके से ऊपर क्लोज करती है और उसका क्लोजिंग पॉइंट पहली कैंडल के मिडल से भी ऊपर होता है। यानी दूसरी कैंडल पहली वाली बेरिश कैंडल को आधे से ज़्यादा अप टू 50% कवर कर लेती है। ये पैटर्न दिखाता है कि बायर्स ने वापस मार्केट में कंट्रोल ले लिया है और प्राइस अब नीचे से ऊपर की तरफ जाने का सिग्नल दे रही होती है। अब इधर भी डार्क क्लाउड पैटर्न इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। इस पैटर्न को डार्क क्लाउड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये चार्ट पे ऐसे दिखता है जैसे एक जबरदस्त बुलिश ट्रेंड के ऊपर अचानक से काले बादल छा गए हों। पहली कैंडल एक बड़ी ग्रीन बुलिश कैंडल होती है जो मार्केट में पॉजिटिविटी दिखाती है, बिल्कुल एक चमकती धूप वाली सुबह की तरह। लेकिन अगली कैंडल एक रेड बेरिश कैंडल बनती है जो पहली कैंडल के हाई पॉइंट से थोड़ा ऊपर ओपन होती है और फिर नीचे गिरकर पहली ग्रीन कैंडल के 50% से ज़्यादा हिस्से को कवर करती है और थोड़ा नीचे जाकर क्लोज होती है। ये पैटर्न दिखाता है कि सेलर्स ने अचानक से कंट्रोल ले लिया है, जैसे एक काला बादल आ गया हो और बाइंग प्रेशर कम हो गया है। इसका मतलब है कि प्राइस अब नीचे जा सकती है। ये पैटर्न ट्रेडर्स के लिए एक बड़ा वार्निंग साइन है कि अब प्राइस नीचे गिर सकती है। फिफ्थ पेयर है जी बुलिश एंड बेरिश किकर। ये पैटर्न काफ़ी रेयर होता है, लेकिन इसे चार्ट पर सपोर्ट करना यानी ढूंढना सबसे आसान है। बुलिश किकर पैटर्न तब बनता है जब प्राइस नीचे गिर रही होती है। इसमें पहली कैंडल एक रेड बेरिश कैंडल होती है जो दिखाती है कि अभी सेलर्स का कंट्रोल है, लेकिन अगली कैंडल एक ग्रीन कैंडल होती है जो पहली कैंडल के क्लोज पॉइंट से ऊपर एक बड़ा सा गैप लेकर ओपन होती है। याद रखें, इस पैटर्न में दोनों कैंडल्स की बॉडी एक दूसरे से अलग होती हैं, यानी बॉडी टच नहीं कर रही होती। विक अगर टच करे तो चलेगा, लेकिन बॉडी बिल्कुल सेपरेट होनी चाहिए, ध्यान रखना है। ये पैटर्न ट्रेडिंग में एक सडन चेंज दिखाता है। मार्केट का यहाँ पे बिल्कुल मूड ही चेंज हो जाता है, जिसका मतलब है कि बायर्स ने मार्केट को एक ज़बरदस्त किक दी है, जैसे इस चार्ट में शो हुआ है। यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकती है और आपकी ट्रेड ली जा सकती है। अब समझते हैं इसका ऑपोजिट जो है बेरिश किकर। ये पैटर्न तब बनता है जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है। इसमें पहली कैंडल एक ग्रीन बुलिश कैंडल होती है
लेकिन अगली कैंडल एक बड़ी रेड कैंडल होती है जिसकी ओपनिंग पिछली कैंडल के क्लोज पॉइंट से भी नीचे जाकर होती है, यानी ये ओपनिंग डाउन गैप के साथ हुई है। ये बेरिश किकर पैटर्न है जो दिखाता है कि सेलर्स ने मार्केट को एक सॉलिड किक मारी है, यहाँ से प्राइस ऐसे और नीचे जा सकती है। तो ये थे 10 इंपॉर्टेंट पैटर्न जो कि आपके लिए मार्केट को पहचानने में बहुत हेल्प कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आसान वे में मुझे नहीं लगता आपको कोई बता सकता है, जैसे मैंने इसके पेयर्स बना के कंप्लीट एग्जांपल के साथ आपको समझाया है। लेकिन एक बात मैं आपको रिमाइंड कराता जाऊं, आप अभी भी खुद से ट्रेड नहीं लेंगे जब तक आप मेरी ये सीरीज़ कंप्लीट नहीं होती। इसमें अभी भी 2 और वीडियोस रहती हैं। तब तक प्रॉफिट बनाने के लिए और लेस देन 24 आवर्स में ट्रेडिंग के लिए रेडी होने के लिए हार्ड वर्क मुझ पर छोड़ दें। आप बस सिग्नल्स फॉलो करें जिनमें इन सब पैटर्न्स की बेसिस पर आपको ट्रेड्स दी जाती हैं।